अब देखो हम लोग बात करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है वर्ग के विषय में बताया जा रहा था, प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वर्ग के गुण की बात किया जा रहा है, तो 3 गुण जो है पार्ट 1 की वीडियो में है और आगे का जो है गुण यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग के सभी y कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, y मतलब क्या होता है, बाहर के कोण। ठीक है, तो इसको जो है इस भुजा को ऐसे यहाँ बढ़ा देंगे, इस भुजा को ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इस भुजा को इधर बढ़ा देंगे और इस भुजा को इधर बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएं? क्योंकि हमको क्या बनाना है, y कोण बनाना है। क्या बनाना है? y कोण। तो y मतलब बाहर का एक कोण हो जाएगा, यह कोण a हो जाएगा, यह जो है कोण b हो जाएगा, यह जो है कोण c हो जाएगा और यह जो है कोण d हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ग के सभी y कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है? 360। y मतलब बाहर का, इसका मतलब कि कोण a, कोण b, कोण c और कोण d को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वह 360 अंश के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं और 360 अंश क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसको हम लेंगे तो यह एक वृत्त बना देगा। अगर इसको लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे करके एक वृत्त बना देगा। तो जो एक वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। चाहे ये चीज और हम लोग ध्यान से देखें और उसको समझते रहें, किसी भी प्रकार का अगर बहुभुज है, क्योंकि बहुभुज में जो बहुभुज त्रिभुज से शुरू होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, ठीक है, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, दशभुज हो, कोई भी भुज हो, सभी कंडीशन में बहुभुज के सभी y कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा, 360 अंश से बराबर हो जाएगा। तो y को लिख सकते हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर 360। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे एक वर्ग और बना के देख सकते हैं, हमने एक वर्ग बनाया, अब जो है वर्ग a b c और d है, इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो यहां से एक विकर्ण खींचेंगे ac और दूसरा विकर्ण खींचेंगे bd। अब यह विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो कहने का मतलब यह है कि जो विकर्ण AC होगा वही विकर्ण क्या होगा, BD होगा। तो लिख सकते हैं विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो जो विकर्ण AC है वह विकर्ण BD के बराबर होगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है इसको देख लेते हैं, इसका छठवां और अंतिम गुण है। ठीक है, तो छठवें पर लिखा गया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण का मतलब कितना अंश, 90 अंश। कितना अंश, 90 अंश। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग बनाते हैं। अब जो है इसके a b c d और इसमें जो है पहला विकर्ण खींचेंगे ac, दूसरा विकर्ण खींचेंगे BD और यह एक दूसरे को जो है काट रहा है कितने अंश पर, 90 अंश पर। और यहाँ पर लिखा है समकोण पर, समकोण मतलब 90 अंश। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ लिख सकते हैं O। ठीक है, तो ये 90 अंश पर काटेंगे और इसका मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेंगे। कहने का मतलब है कि जो OA होगा वही OC होगा और जो OB होगा वही OD होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, OA बराबर OC। फिर लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD। और एक से और ध्यान देंगे, क्योंकि ये आयत नहीं है, वर्ग है। ठीक है, अलग अलग बराबर तो है लेकिन ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। वर्ग में ऐसा होता है, आयत में नहीं होता है। तो वर्ग में चारों भी आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो OA होगा वही OC होगा, वही OB होगा, वही OD होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। थैंक्स, आज के लिए बस इतना है। यस।